Hello my dear student, in this lesson I am going to introduce with you a new unit, that is unit 8 D and A block elements. Okay, I think you are familiar with these elements. Generally our periodic table is like this, कुछ ऐसा तरफ का होता है, ठीक है। आई थिंक यू नो, ये जो फर्स्ट दो ग्रुप होता है दीज आर नोन एज एस ब्लॉक, और ये लास्ट का जो फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 दिस इज नोन एज व्हाट, पी ब्लॉक, ठीक है। तो जो फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, ओके, मतलब इस फ्रॉम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का बीच में जो ब्लॉक रहता है दीज आर नोन एज डी ब्लॉक, ओके। और ए ब्लॉक क्या होता है, अगर तुम लोगों ने पीरियडिक टेबल में देखा आप लोगों ने, उसका नीचे में दो लाइन रहता है, ठीक है। दिस टू लाइन इज नोन एज ए ब्लॉक। द फर्स्ट लाइन इज कॉल्ड lanthanide, and this second is called actinides, okay. In some book you may find it actinides. Here how many elements, 14 elements is there, ठीक है। there is 14 elements और यहाँ पे क्या है, 14 elements है। आई थिंक 58 से लेकर 71 तक, और एटॉमिक नंबर 90 से लेकर 103 तक, ओके। तो आज का लेसन में मैं क्या करूँगा, इसको जस्ट एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाऊँगा ये, ठीक है। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ डी एंड ए ब्लॉक इन द पीरियडिक टेबल, ओके, यू कैन गॉट इट, ओके। चलो, तो पहले हम लोग ए ब्लॉक डी ब्लॉक के लिए देखेंगे व्हाट इज़ डी ब्लॉक, मतलब डी ब्लॉक का कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के साथ बताएंगे। फर्स्ट टेल मी व्हाई दिस एलिमेंट्स इज नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पे जितना एलिमेंट्स है उन लोगों को डी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहा जाता है, ठीक है। एक्चुअली इन लोगों का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दे ऑलवेज एंटर इनटू द डी सब सेल। ये लोग डी सब सेल में क्या होता है, एंटर करता है, डी सब सेल, ओके, सब सेल। सो दीज आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट, ओके। और ये डी ब्लॉक एलिमेंट का एक बहुत ही फेमस नाम है, दिस इज नोन एज ट्रांजिशन, दीज आर ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट, ओके, दीज आर ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो मोटा मोटा करके डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग 3 सीरीज में डिवाइड कर सकता है। एक होता है 3D और फास्ट ट्रांजिशन सीरीज, फास्ट ट्रांजिशन सीरीज, ओके। फास्ट ट्रांजिशन सीरीज में क्या क्या एलिमेंट होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक, ओके। फ्रॉम एटॉमिक नंबर 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 29 and 30, okay, got my point? So these are known as fast transition series. This is group 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12, okay. So how can you remember this series, okay? There is many tricks available in YouTube, and your teacher also may taught you. So what I am suggest, how can you remember? My suggestion is, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू,
वेरी इंटरेस्टिंग वन एंड यू कैन इजीली रिमेंबर दिस। ओके, अगर आपको फिर से सुनना है वीडियो को बैक करके फिर से सुन के लिख लीजिए, ठीक है। तो दिस ये सब क्या था, फास्ट ट्रांजिशन सीरीज था और इन लोगों को 3D सीरीज भी कहा जाता है। ओके, 3D सीरीज क्यों कहा जाता है, बिकॉज इन लोगों का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द डी सब शेल। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वन, these are known as fourth transition series और second transition series। तो सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में क्या क्या एलिमेंट्स आता है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में मेनली यट्रियम, जार्कोनियम, नोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्टेनियम, आरयू का मतलब है रुथेनियम, RH के रोडियम, PD मीन्स पैलेडियम, AG सिल्वर एंड CD कैडमियम। मतलब Y से लेके CD तक इसका एटॉमिक नंबर होता है 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 एंड दिस इज 48। ओके, गॉट माई पॉइंट, याद रहेगा। ओके, एक्चुअली इन लोगों का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पे एंटर करेगा, 4D सीरीज में एंटर करेगा। सो दीज आर ऑल्सो नोन एज 4D सीरीज। और जो क्या है 5D और इसको क्या कहता है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में यहाँ पे भी कितना है 10 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो व्हाट आर दैट 10 एलिमेंट्स, La लेंथानाम, ओके La, उसके बाद है HF हफ्तेनाम, मैं पहले लिख लेता हूँ उसके बाद नाम बोलता हूँ, ला टेंटेलाम, टंगस्टेन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी। काउंट हाउ मेनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, यहाँ पे एटॉमिक नंबर में एक मज़े का चीज़ है, देखिए यहाँ पे दिस इज 57, लेकिन ये जो हफ्तेनाम है इसका एटॉमिक नंबर कितना है 72, इसका है 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और ये हो गया 80। तो यू कैन सी हियर देयर इज ए गैप। ओके, देखो 58 से लेके 71 तक एलिमेंट यहाँ पे क्या है अनअवेलेबल है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। वो कहाँ पे है, मैंने यहाँ पे दिखाया था कि 58 से लेके 71 तक को क्या कहा जाता है, दीज आर नोन एज लेंथानॉइड, क्योंकि इन लोगों के पास F शेल आ जाता है, इसलिए इन लोगों का साइज बड़ा हो जाता है। सो वी कैन नॉट प्लेस दिम इन दिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो इन लोगों को नीचे में एक लाइन में रिप्रेजेंट किया जाता है। सो दिस लाइन इज नोन एज लेंथानॉइड। ओके, गॉट माई पॉइंट। तो अच्छे पता चल गया होगा सबको, इसका 57 है और इसके डायरेक्ट 71 कैसे आ सकता है। ओके, रीज़न इज दैट, इसलिए पीरियोडिक टेबल में आप अगर अच्छे से दिखा होंगे आफ्टर लेंथानॉइड देयर इज स्टार मार्क। ओके, एंड उसके नीचे में नोट में क्या लिखा रहता है कि इसका पीछे का जो 14 एलिमेंट F ब्लॉक में एंट्री किया गया है। ओके, सो दीज आर नोन एज 5D सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, तो और भी एक सीरीज है जिसको क्या कहा जाता है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। इस ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट न्यूली डिस्कवर हो गया है, ठीक है, मतलब पहले ये सब ज़्यादा डिस्कवर नहीं हुआ था, दीज आर न्यूली डिस्कवर्ड। ओके, तो व्हाट आर दिस एलिमेंट्स, दिस एलिमेंट्स आर AC, एक्टिनियम, RF का मतलब होता है रदरफोर्डियम, HF दिस इज हैफनियम, Hg का मतलब है सीबोर्गियम। ओके, यू कैन चेक इन योर बुक। ओके, BH का मतलब है बोरियम। एक्चुअली इस फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज में जितना एलिमेंट्स है ऑल आर डेडिकेटेड टू सम ग्रेट साइंटिस्ट। सो इन लोगों का नाम भी मतलब अलग अलग
मतलब सम साइंटिस्ट का कुछ कंट्री का नाम से रिलेटेड है, ठीक है। एंड यू नीड टू रिमेंबर ये नाम भी कंट्रोवर्शियल है, किसी किसी चीज़ में इसको बोरियम कहा जाता है, किसी से अलग अलग चीज़ में भी कहा जा सकता है। ओके, विल टॉक दिस लेटर ऑन। एइसेस का मतलब होता है हेसियम, ठीक है। एम टी का मतलब है मेटियम, ओके। उसके बाद आता है डी एस का है डर्मस्टेडियम, ओके। आरजी ये जो एक्सरे डिस्कवर किया था रॉन्जेन, उसका नाम से है ये रॉन्जेनियम, ठीक है। एंड सी एन ये कोपर्निकस का नाम से आ गया है, तो इसका नाम है कोपर्निसियम, ओके। तो व्हाट इज एटॉमिक नंबर, आपको यहाँ पे भी एक एक्सेप्शनल सेंस दिखने को मिलेगा। देखिए दिस इज 89 और ये हो गया 104, तो यहाँ का भी 90 से लेके 103 तक जो एलिमेंट है उसको एक्टिनॉइड कहा जाता है, क्योंकि एक्टिनियम का बाद में है एंड दे आर केप्ट बिलो द लाइन। इसका होगा 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, इसका हो गया 112, ठीक है। ये जो नाम है ना, ये सब नाम अगर आपको हार्ड लग रहा है तो ये नाम आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है। ये सिम्टम, ये सिंबल भी आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज IUPAC, यू नो IUPAC ने इन लोगों का याद रखने के लिए ऑलरेडी कुछ प्रोसीड्यूर्स रूल्स बनाया हुआ है। आई थिंक यू हैव ऑलरेडी लर्न इस क्लास 11, तो उस हिसाब से इसका नाम क्या होगा 104। 1 का मतलब क्या होता है अन, ठीक है। 2 का मतलब बाय, ऐसा करके, तो इसका क्या होगा अननील टेट्रियम, इसका क्या होगा अननील पेंटियम, ओके। अगर इसका पूछा गया क्या होगा अन्नियम, ठीक है। गॉट माय पॉइंट। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट डी ब्लॉक, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जो 90 से लेकर 103 तक हो गया, ये सबको क्या कहा जाता है, ए ब्लॉक कहा जाता है, ओके।